हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी विटामिन B12 के बारे में और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। विटामिन B12 टेस्ट क्या होता है, विटामिन B12 के टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं और विटामिन B12 के टेस्ट कब करवाना चाहिए, विटामिन B12 टेस्ट कैसे किया जाता है और विटामिन B12 का टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगी। विटामिन B12 के लक्षण क्या है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि विटामिन B12 टेस्ट क्या है, फिर आगे की जानकारी आपको बताऊंगी। विटामिन B12 टेस्ट हमारे ब्लड में विटामिन B12 की लेवल को मापता है, जो कि इस टेस्ट से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी को जानने में मदद करता है। विटामिन B12 का आकलन करने के लिए किसी व्यक्ति के ब्लड या यूरिन में मौजूद विटामिन B12 की मात्रा को मापता है। विटामिन B12 की टेस्ट द्वारा हम शरीर में विटामिन B12 के लेवल का पता लगा सकते हैं और इस बीमारी की कमी होने वाले दुष्परिणामों से बच सकते हैं। विटामिन B12 की कमी का गहरा असर तंत्रिका प्रणाली और लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों में इस विटामिन की कमी देखने को मिलती है। हमारे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण नहीं होता है, यह पशु द्वारा खाद्य पदार्थों से हमें मिलता है, जैसे कि दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा आदि पशुओं द्वारा विटामिन D हमें मिलता है। विटामिन B12 दो तरह से किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्लड और यूरिन के सैंपल से विटामिन B12 का टेस्ट किया जाता है। अब प्रश्न है कि विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विटामिन B12 को पूरा करने के लिए आपको मांस, मछली, पनीर, अंडा इत्यादि खाने पड़ेंगे, जिससे आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। जब तक उनका शरीर खाद्य पदार्थों से विटामिन B12 लेता रहता है, तब तक उनमें बहुत ही कम मामले में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। जो लोग शाकाहारी होते हैं या दूध, पनीर नहीं खाते हैं, उन लोगों में एनीमिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब प्रश्न है कि विटामिन B12 के लक्षण क्या होते हैं। तो विटामिन B12 के लक्षण कुछ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि थकान, कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा का सूखापन, पेट की समस्याएं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत इसका टेस्ट करवाना चाहिए। विटामिन B12 के टेस्ट से आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर द्वारा विटामिन B12 टेस्ट निर्धारित किया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अब यहाँ पे कई लोगों का प्रश्न होगा कि विटामिन B12 टेस्ट करवाने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो आमतौर पर डॉक्टर सलाह देते हैं कि टेस्ट करवाने से पहले लगभग 8 से 10 घंटे तक भोजन ना करें या कुछ ना खाएं पिएं। कहने का मतलब कि टेस्ट करवाने से पहले आपको 8 से 10 घंटे खाली पेट रहना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ टेस्ट के रिजल्ट पर प्रभाव डाल सकती है। टेस्ट करवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब जानते हैं कि विटामिन B12 टेस्ट कैसे किया जाता है। तो विटामिन B12 टेस्ट एक ब्लड के सैंपल से या यूरिन के सैंपल से किया जाता है। ब्लड का सैंपल यानी आपकी कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है, उसमें खाली सुई चुभाकर ब्लड सैंपल की मात्रा को निकाल लिया जाता है। ब्लड निकालते समय हल्का दर्द महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकता है। सुई लगी हुई जगह पे कुछ लोगों को नील भी पड़ सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी रिपोर्ट कब मिलती है। तो विटामिन B12 की रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है
या 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दे दी जाती है। अब प्रश्न है कि विटामिन B12 के रेट कितने होते हैं और इसके खर्चे कितने आते हैं। तो विटामिन B12 के खर्चे 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में हो सकते हैं। यह अलग अलग लेबोरेटरी के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, वो आपको बेहतर बताएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है।